सभी के लिए नमस्कार मित्रों। अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारा कारक का प्रकरण चल रहा है। कारक के टॉपिक के अंदर हम आपको प्रथमा विभक्ति पढ़ा चुके हैं, यानी कि कर्ता कारक के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा जो भी प्रस्तावना थी, हमारी जो छोटी छोटी बातें थी कारक से संबंधित, वो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है कारक वाली, तो उसको जरूर देखना, तभी जाकर के आप आगे समझ पाओगे। कारक का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं द्वितीय विभक्ति, यानी कि कर्म कारक। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। तो टॉपिक डालेंगे सभी द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। और कारक की हम बात करें तो कौन सा होगा? कर्म कारक। कर्म कारक। देखिए बच्चों, यहां पर आपको यह समझना है कि जो कर्म कारक है हमारा, उस कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो हमें यह समझना होगा कि भाई कर्म होता क्या है, कर्म कहां पर होता है, ठीक है ना। जब कर्म हम पहचान जाएंगे, कर्म के बारे में हम जान जाएंगे, उसके बाद में हम उसमें द्वितीय विभक्ति कर देंगे। फिर आपको द्वितीय का रूप आना चाहिए। सिंपल है, द्वितीय में अम जुड़ता है। जैसे कि राम में जोड़ेंगे तो रामम, विद्यालय है तो विद्यालयम, ऐसे आप द्वितीय विभक्ति बनाते हैं। तो इसमें हम जानेंगे वही द्वितीय विभक्ति के अंदर कर्म। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, अनुक्त जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म, अनुक्त कर्म। अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और इसी की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको उक्त कर्म के बारे में बता चुका हूं। उक्त कर्म मैंने आपको प्रथमा विभक्ति में पढ़ाया था कि उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, यानी उक्त कर्ता हो चाहे उक्त कर्म हो, दोनों में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो उक्त कर्म होने पर तो प्रथमा विभक्ति होगी। ये तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अनुक्त कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। मतलब यूं समझ सकते हैं कि जो हमारा कर्म कारक होगा, उस कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से मान लो कोई प्रश्न बनेगा सीधा, तो बन सकता है कि अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय उत्तर देना है। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। हमने आपको यह भी सिखा दिया था कि उक्त कर्म कहां पर होता है। मैं बता चुका हूं आपको, उक्त कर्म आपको मिलेगा कर्मवाच्य के अंदर, कर्मवाच्य में। और हम जिस कर्म की आज बात कर रहे हैं वो आपको कर्तृवाच्य में मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम सूत्र जानेंगे इसमें कर्म कारक का, यानी कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे। कर्म क्या है ये जानेंगे इस सूत्र में। सबसे पहला सूत्र लिखें, नंबर 1। पहला सूत्र है हमारा कर्तु रीप्सित तमम कर्म। ये हमारा पहला सूत्र है बच्चों। कौन सा सूत्र है? पहला, कर्म। कर्म विसर्ग नहीं, कर्तुरीपसित तमम कर्म, ठीक है ना। ये हमारा पहला सूत्र है। इस सूत्र से हम सीखेंगे कर्म क्या है। देखो यहां पर एक शब्द आ रहा है कर्तु और दूसरा आ रहा है ईप्सित तम। तो इसका मैं अर्थ बता रहा हूं, आप अच्छे से सुन लीजिए। आप उसको नोट भी कर लेना, वैसे मैं यहां लिखवा दूंगा। इसका मतलब है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहे उसे हम कर्म कहते हैं, या उसकी कर्म संज्ञा होती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। आप इस लाइन को लिख लीजिए, उसके बाद में मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। क्रिया का लिखो आप, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे उसे कर्म कहते हैं, या उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता हो उसे ही हम कर्म कहते हैं बच्चों। कर्म समझ में आना चाहिए, तभी तो हम द्वितीय विभक्ति समझेंगे। जब तक हम कर्म ही नहीं जानेंगे तब तक द्वितीय विभक्ति कैसे समझ में आएगी, बताइए आप। तो कर्म सीखें। तो कर्ता अपनी क्रिया द्वारा, जैसे एक वाक्य में लिखता हूं, राम है विद्यालयम गच्छति। राम है विद्यालयम गच्छति। अब इसमें देखो, राम विद्यालय जाता है। अब यहां पर जाने की क्रिया हो रही है और क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। हमने आपसे कहा कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, तो कर्ता राम है और इसकी क्रिया है जाना।
तो कर्ता अपनी क्रिया यानी गच्छति, अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है। अब आप बताइए इस वाक्य में राम अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है? किसको चाहता है बताओ? विद्यालय को चाहता है ना। यदि उसको विद्यालय नहीं जाना होता तो वो क्यों जाता, ये बताइए आप, बताइए भाई। मान लो कि आप सुबह स्कूल जाते हैं, तो आपने लिखा कि मैं स्कूल जाता हूं। अब आप जाने की क्रिया जो कर रहे हैं, तो आप सबसे ज्यादा किसको चाह रहे हैं? स्कूल को। और आप बताइए जैसे संडे है, संडे को छुट्टी रहती है, उस दिन तो आप जाने की क्रिया नहीं करते, स्कूल कहां जाते हैं? क्योंकि हम उस दिन स्कूल को नहीं चाह रहे, इसलिए। तो कहने का सीधा मतलब यह हुआ कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहेगा उसी को हम कर्म कहेंगे, उसी की कर्म संज्ञा होती है, ऐसे आप समझें। तो ये वाला सूत्र आपको यही बता रहा है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है ना। एक बात और यहां लिखी हुई है, देखो, ईप्सिततमम। तो इसका मतलब है कि कर्ता के लिए जो ईप्सिततम है, यानी जो बहुत ज्यादा जिसको चाहे, वो ईप्सिततम है, उसी की कर्म संज्ञा होती है। यही बात मैंने आपको अभी समझाई थी, ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिख ले, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, जो, या फिर कर्ता के लिए जो सबसे ज्यादा ईप्सिततम है, उसी की कर्म संज्ञा होगी, उसी को हम कर्म कहेंगे, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे बच्चों। अब इसके बाद में एक अगला सूत्र आता है कि जो कर्म होता है या जिसकी कर्म संज्ञा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए अगला सूत्र है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं अगला सूत्र लिखता हूं आपके लिए। इतना तो समझ गए होंगे आप। अगला सूत्र नोट करें फटाफट। अगला सूत्र लिखें आप 2 नंबर पे। सूत्र लिखेंगे कर्मणि द्वितीया। एकदम आसान सा सूत्र है, कर्मणि द्वितीया। ये हमारा दूसरा सूत्र है। कर्मणि द्वितीया का मतलब होता है बच्चों, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें होता है? कर्म में। अब कौन सा कर्म? अनुक्त कर्म। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम इसमें अनुक्त कर्म की बात कर रहे हैं। तो आप लिख लेंगे अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है, लिख लेंगे आप। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। अनुक्त कर्म मैंने बता ही दिया है आपको। तो यहां पर देखिए, द्वितीय विभक्ति किसमें होगी बच्चों? अनुक्त कर्म में होगी। द्वितीय विभक्ति किसमें होगी? अनुक्त कर्म में होगी। यही सूत्र का अर्थ है कर्मणि द्वितीया। और कर्म क्या है ये हम पहले सूत्र में जान चुके हैं। तो कर्म सीख लिया आपने, कर्म किसे कहते हैं। फिर जो कर्म आपने सीखा, ठीक है, कर्म का पता चल गया, उस कर्म में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है, मतलब उस शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम अपनी जाने की क्रिया से सबसे ज्यादा किसको चाह रहा है? विद्यालय को। तो विद्यालय यहां पर क्या हो गया बच्चों? कर्म हो गया। हमने कहा कि जो कर्म होगा उसी में द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो यहां द्वितीय विभक्ति किस में लगेगी? विद्यालय में लगेगी। तो विद्यालय का रूप राम की तरह चलाना है। राम रामौ रामा प्रथमा, रामम रामहु रामान द्वितीया। रामम तो एक वचन में रामम, ऐसे ही विद्यालय का विद्यालयम बन जाएगा। इसीलिए हमने लिखा राम है विद्यालयम गच्छति, इस तरह से बनता है। तो आप समझ गए होंगे द्वितीय विभक्ति की पूरी कहानी। इसमें एक आध उदाहरण और लिख लीजिए। देखिए, भक्ते है हरिम भजति, एक तो ये उदाहरण आप लिख लेंगे। इसके अलावा राम है आपणम गच्छति, ठीक है। एक उदाहरण और लिख लीजिए, लखन है ग्रंथम लिखती। देखिए, अब देखो यहां पर 3 उदाहरण हमने लिखे हैं बच्चों। यहां पर ये हमारा देखो, पहला उदाहरण है भक्त है हरिम भजति, भक्त हरि का भजन करता है। अब बताइए, हरि का जो भजन करता है, भक्त भजन करता है, भक्त भजन करता है किसका? हरि का। तो हरि उसके लिए यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा चाहने वाली वस्तु मान सकते हैं या पदार्थ मान सकते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा हरि को चाह रहा है, भगवान को चाह रहा है। आप मंदिर में जा रहे हैं, राधे 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 श्याम मिला दे, ऐसे बोल रहे हैं कुछ भी, ठीक है, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी आप बोल रहे हैं। तो जो भजन कर रहे हैं आप, जो भज रहे हैं ईश्वर को, उसमें आपका मेन उद्देश्य क्या है? सबसे ज्यादा किसको चाह रहे हैं आप? ईश्वर को, भगवान को। इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, और चीजें तो नहीं बोलते कुछ, ठीक है ना। तो यहां पर भक्त किस हरि को भज रहा है, तो हरि यहां पर उसके लिए ईप्सिततम चीज है, सबसे ज्यादा चाह रहा है हरि को। इसलिए यहां पर हरि कर्म है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से यहां द्वितीय विभक्ति हो गई। तो हरि के रूप में आप द्वितीय लगाएंगे तो हरिम बन जाता है। ऐसे ही राम है आपणम गच्छति, राम बाजार जाता है। तो राम जाने की क्रिया क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बाजार को चाहता है, इसीलिए वो जा रहा है। आप गांव से चल करके टेम्पू में बैठ के, बस में बैठ के बाजार जा रहे हैं, क्यों?
बाजार को चाहते हो आप, इसलिए जा रहे हो, ठीक है ना। ऐसे तो यहां बाजार आपके लिए सबसे ज्यादा चाहने वाली वस्तु हो गई, या पदार्थ हो गया, या स्थान हो गया, ठीक है। इसलिए इसको हम कर्म कहेंगे और इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सेम स्थिति यहां लखन है, ग्रंथम लिखती, लखन ग्रंथ लिखता है। अब ग्रंथ लिखता है, लिखता है तो लिखने की क्रिया से सबसे ज्यादा किसको चाह रहे हैं, ग्रंथ को, तो ग्रंथ में द्वितीय लगा दी हमने। ऐसे आप कितने भी उदाहरण बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं अगला जो सूत्र बताऊंगा वो बहुत ही मोस्ट सूत्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। छोटा सूत्र है लेकिन बहुत विशाल उसमें मतलब अर्थ छुपा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें छुपी हुई हैं। तो चलो उसको भी जान लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों अगला सूत्र लिखेंगे 3 नंबर डाल करके आप। 3 नंबर सूत्र है हमारा, छोटा सा सूत्र है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है उसका। सूत्र है अकथितंच, अकथितंच। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अकथितम, अकथितम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अकथितम च, ठीक है, अकथितम च, ठीक है ना, अकथितम च। अब देखो यहां पर क्या है, एक शब्द आया इसमें अकथित, अकथित। अब बच्चों अकथित आपको सीखना है, तभी जाकर के इस सूत्र का अर्थ आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अकथित होता क्या है। अकथित को हम अविवक्षित या अविवक्षा भी कह सकते हैं, अविवक्षा, या फिर इसको हम गौण कह सकते हैं, गौण, या फिर इसको हम अप्रधान कह सकते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं, आप समझ लीजिए। यानी अकथित को हम अविवक्षा भी कह सकते हैं, गौण भी कह सकते हैं, अप्रधान भी कह सकते हैं, ठीक है। जो मुख्य नहीं है वो अकथित है। अब इसमें सीधी सीधी यदि बात मैं बताऊं तो सीधी सीधी भाषा में आप समझ लो कि संस्कृत के अंदर 16 ऐसी धातु होती हैं बच्चों जिनमें 2 कर्म पाए जाते हैं, 2 कर्म। वो वाली बात यहां आपको सीखनी है, ठीक है। यह सूत्र कह रहा है कि अकथितम च, जो अकथित होगा, जो अप्रधान होगा, जो अविवक्षित हो जाएगा, मतलब जो गौण है उसमें आपको कर्म संज्ञा करनी है उसकी। और आपको पता है कि जब कर्म संज्ञा हो जाती है तो हमें उसमें द्वितीय विभक्ति करनी होती है, क्योंकि यह हमारा नियम है कर्मणि द्वितीय वाला। तो यहां पर हम क्या देखेंगे भाई, अकथित सीखेंगे, अकथित, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी वाक्य होंगे हमारे, उन वाक्यों में 2 कर्म मिलेंगे, 2 कर्म। एक कर्म तो वो मिलेगा जो अभी अभी हमने आपको बताया था, जैसे हरि भक्त हरिम भजति, तो उसमें हरि जो हमारा कर्म वो था कर्म, वो ईप्सिततम कर्म था, ईप्सिततम, ठीक है ना, इष्टतम। लेकिन यहां कह रहे हैं कि एक कर्म दूसरा और होगा, वो हमारा ईप्सिततम नहीं होगा। वो कैसा होगा, वो होगा आपका अकथित, वो प्रधान नहीं होगा, वो कैसा होगा, अप्रधान। उसी को ढूंढना है, उसी की कर्म संज्ञा करनी है और उसमें द्वितीय विभक्ति आपको लगानी है, ऐसा आपको समझना है। इसका मैं थोड़ा सा अर्थ लिखता हूं संस्कृत के अंदर, क्योंकि संस्कृत में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, अपादानादि, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम, अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कर्म संज्ञम स्यात्। देखो बच्चों यहां लिख रहा है, इसका मैं अर्थ हिंदी में भी लिख देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो संस्कृत हो गई हमारी, अब यहां पर आप हिंदी में नोट कर लेंगे। अपादान लिखें, अपादान, संप्रदान आदि कारकों की अविवक्षा में, अविवक्षा में, अविवक्षा में अकथित, अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है। देखो बच्चों, अब मैंने ये जो बात लिखी है इसको समझना है आपको। देखो कैसे, अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। हमने आपको कारक चिन्ह बताए थे बच्चों, कारक चिन्ह से हम पता लगा लेते हैं कि भाई इसमें कौन सा कारक होगा, ठीक है वो। लेकिन यहां कह रहे हैं कि अपादान आदि, अपादान, संप्रदान, ठीक है ना, आदि जो कारक हैं, इन कारकों की अविवक्षा के अंदर, यानी इनकी उपेक्षा में हम अकथित जो हमारा कारक होगा, अकथित जो कारक होगा, जो अप्रधान कारक होगा, उसकी कर्म संज्ञा करते हैं इस वाले सूत्र से। यानी कि आपको वाक्य के अंदर 2 कर्म मिलेंगे बच्चों। मैं अब बिल्कुल सीधी भाषा में समझा रहा हूं आपको। ये तो हो गई आपकी ग्रंथ वाली बात, ठीक है, व्याकरण की भाषा में जो हमने बात करी है। अब मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूं। आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे, ठीक है, उन उदाहरणों में 2 कर्म मिलेंगे।
बात को समझना। एक कर्म उनमें वो होगा जिसको कर्ता सबसे ज्यादा चाहेगा, उसको तो हम कहते हैं ईप्सितम, जो कि मैंने बता दिया सूत्र में, कर्तुरीप्सितमम, उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीया लग जाती है। एक और कर्म मिलेगा उसी उदाहरण में, वो कर्म होगा आपका अप्रधान, मतलब कर्ता उसको सबसे ज्यादा नहीं चाहेगा, कम चाहेगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जिसको चाहेगा, ठीक है ना, उसको तो हम ईप्सितम कहेंगे। वो तो कर्तुरीप्सितमम कर्म जो सूत्र हमने पढ़ा दिया है उसी से उसमें कर्म संज्ञा करेंगे। लेकिन एक कर्म दूसरा और होगा जिसको कर्ता बहुत ज्यादा नहीं चाहेगा, ठीक है, वो अप्रधान होगा, वो गौण होगा। उसी को पहचानना है हमें, उसी को पहचान करके उसकी कर्म संज्ञा करनी है, और कर्म संज्ञा जिसकी हो जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगानी होती है। यही इस सूत्र का अर्थ है सीधा सीधा। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि संस्कृत भाषा के अंदर या संस्कृत हमारी व्याकरण में 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग हमें मिलता है। 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग मिलता है हमें। तो 16 जो द्विकर्मक धातु होती हैं उनके वाक्य आपको देखने होंगे, उनमें दो दो कर्म आपको दिखाई देंगे, दो दो कर्म। एक कर्म आपका प्रधान होगा और दूसरा अप्रधान होगा। जो प्रधान है हमारा, जो मुख्य है हमारा, जो ईप्सितम है हमारा, वो तो हमने जो पहले सूत्र बता दिया उसी से कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जो प्रधान नहीं है उस वाले कर्म की इस वाले सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। वहां पर आप वैसे देखोगे तो आपको अपादान आदि जो हमारे कारक हैं वो प्राप्त होंगे, लेकिन उनको हमें नहीं करना होगा क्योंकि ये वाला सूत्र विशेष है, इसलिए हमें उनको रोक करके हमें उसकी कर्म संज्ञा करनी होगी। अभी मैं आपको उदाहरण और बताऊंगा ना, तब आपके और क्लियर हो जाएगा। इसको पूरा देखना आप, तभी जाकर के इसको समझ पाओगे। ये चीज आपको हमेशा हमेशा काम आएगी समझने पर, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 16 धातु कौन सी हैं जिनके दो दो कर्म मिलेंगे, वही तो जानना है हमें। चलिए मैं आगे अब लिख रहा हूं 16 धातु जो दो कर्म वाली हैं, यानी कि उनको हम कहेंगे द्विकर्मक धातु। तो लिखेंगे 16 द्विकर्मक धातु। 16 द्विकर्मक धातु मैं यहां लिख रहा हूं, 16 का नाम आप आराम से देख लेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहली धातु है दु है, याच, दु है, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ। इसके बाद में है, मैं सारी धातु बताऊंगा, आपको याद करनी है वो धातु। दु है, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष और वह। देखो बच्चों यहां पर हमने 16 धातु आपके सामने रखी हैं। ये 16 धातु आपकी द्विकर्मक धातु कहलाती है बच्चों, द्विकर्मक। इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि सवाल आ गया कि द्विकर्मक धातु कौन सी है, तो ये 16 धातु आपकी द्विकर्मक हैं। इन धातुओं से जो वाक्य बनेगा उन वाक्यों में दो कर्म मिलेंगे आपको। एक कर्म तो आपका प्रधान मिलेगा, एक अप्रधान मिलेगा। प्रधान जो होगा उसमें तो कर्तुरीप्सितमम कर्म है, उससे कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जो प्रधान नहीं होगा वहां पर आप देखोगे तो अपादान आदि संप्रदान जो हमारे कारक हैं और वो प्राप्त होंगे, बट उनको हमें रोकना है, उनको नहीं करना है। इस विशेष सूत्र से हमें कर्म संज्ञा ही करनी होगी, ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखो इनको याद करना है। मैंने इनको याद करने के लिए एक छोटा सा गीत बना लिया है, वो मैं आपको भी बता देता हूं। आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करना, और ना लगे तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताना। दुहयाच पच दंड रुद्र प्रस चीब्रु शास जी मथ मुष नीहरी कृष्वह। 16 धातु हो चुकी है बच्चों, आप दोबारा देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप बोर्ड पर देखेंगे। दुहयाच पच दंड रुद्र प्रस चीब्रु शास जी मथ मुष नीहरी कृष्वह। दुहयाच पच दंड रुद्र प्रस चीब्रु शास जी मथ मुष नीहरी कृष्वह। ऐसे आपको समझना है बच्चों, क्लियर है ना। ऐसे अब इसका अर्थ भी आप साथ साथ में लिख लेंगे। दुह यानी दुहना होता है, मतलब जैसे गाय का दूध निकालते हैं, भैंस का दूध निकालते हैं, उसको संस्कृत में दोहना कहते हैं, दुहना, दुहना, ठीक है ना। उसके लिए दुह धातु चलती है हमारी। इसके बाद में याच यानी मांगना होता है, याच यानी मांगना होता है। पच यानी पकाना होता है, जैसे खाना पकाते हैं। दंड यानी दंड देना होता है, पनिशमेंट। इसके बाद में रुद यानी रोकना होता है। इसके बाद में प्रच्छ यानी पूछना होता है, और ची का मतलब चुनना। ब्रू यानी बोलना या बताना, बोलना या
बताना। ठीक है, इसके बाद में शास का मतलब भी उपदेश देना या बताना होता है, उपदेश देना या बताना। ठीक है, इसके बाद में जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, मथना, जैसे कि आप दही को मथते हैं ना, ऐसे ही यूं चला के, वो मथना है। इसके बाद में मुश यानी चुराना, चुराना, चुराना तो जानते होंगे आप। नी यानी ले जाना, ले जाना, और हिरी यानी हरण करना। ठीक है, कृष यानी खींचना, खींचना, और वह यानी ढोना, ये ले जाना, ढोना या ले जाना, दोनों अर्थ इसके हो सकते हैं। तो ऐसे करके इन सभी धातुओं का आप अर्थ लिख लेंगे। अब प्रत्येक धातु का हम उदाहरण जानेंगे, एक एक उदाहरण हम सब धातुओं के जानेंगे बच्चों। ठीक है, और उसमें मैं बताऊंगा कि उस वाक्य के अंदर, उदाहरण के अंदर दो कर्म मिलेंगे हमें, उन दोनों कर्मों को पहचानना है। एक कर्म तो आपका एकथित मिलेगा, यानी कि इस सूत्र ने बताया ना एकथित, वो कर्म हमें ढूंढना है। एकथित जो होगा वहां पर आप देखोगे तो अपादान आदि संप्रदान जो हमारे कारक हैं, अपादान संप्रदान इत्यादि जो कारक हैं, वो वहां प्राप्त हो रहे होंगे। बट इस स्पेशल सूत्र ने मना कर दिया कि भाई ये ऐसा नहीं होगा। यदि एकथित है, ठीक है, तो वहां पर आपको कर्म संज्ञा ही करनी है। और ईप्सितम दूसरा जो हमारा कर्म मिलेगा, उसमें तो करनी ही करनी है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो होता ही कर्म संज्ञा ही, हम होती ही कर्म संज्ञा है उसकी तो। ठीक है बच्चों, इतना आपको इसमें समझना है। इस तरह से ये मैंने अच्छे से आपको समझा दी है और आराम से आप समझ गए होंगे। इसमें एक लाइन और आप नोट कर लें, मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ उस लाइन को। ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं उस लाइन को, देखो यहाँ लिखेंगे सभी, इनके नीचे लिख लेंगे 16 धातुओं के साथ, जो हमने 16 धातु लिखी हैं, 16 धातुओं के साथ, ठीक है, 16 धातुओं के साथ पूर्व में विद्यमान, पूर्व में विद्यमान, विद्यमान क्या, कर्म, पूर्व में विद्यमान कर्म तो कैसा होगा, ईप्सितम, ईप्सितम ही, ईप्सितम ही होगा। और ईप्सितम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यानी जो आपका पूर्व में बैठा होगा, क्या 16 धातुओं के साथ में पूर्व में विद्यमान, यानी जो 16 धातु होंगी हमारी, उस धातु से जस्ट पहले जो बैठा हुआ कर्म मिलेगा वो आपका ईप्सितम कर्म होगा। और ईप्सितम कर्म जो है वो आपको हमने बता दिया है कर्तुरीप्सितमम सूत्र के अंदर। कर्तुरीप्सितमम कर्म जो सूत्र बताया था मैंने, उसमें बता चुका हूं मैं। इसके अलावा जो दूसरा वाला कर्म मिलेगा एक और, वो आपका होगा एकथित, जो बहुत देर से मैं आपको समझा रहा था। ठीक है बच्चों, अब आगे हम समझते हैं इसमें उदाहरण। चलो इतना नोट। चलिए बच्चों, अब हम उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहला हमारा उदाहरण है, पहली धातु कौन सी थी आपको पता होगा, दूह धातु। तो दूह धातु से हम बना रहे हैं पहला गाम दुग्धम दोग्धी। देखो बच्चों, अब इसको समझ लो आप थोड़ा सा, फिर बाद में मैं जो उदाहरण और बताऊंगा उनमें मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। देखो यहां पर दोग्धी, ये दूह धातु से बना हुआ रूप है, दूह धातु। हमने कहा कि ये दूह धातु का रूप चलेगा, दोग्धी बनेगा। ठीक है, और इसका अर्थ होता है दोहना, जैसे दूध दोहते हैं, मतलब दूध निकालना, जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी निकाल सकते हैं ऐसे। यहां पर कह रहे हैं कि गाम दुग्धम दोग्धी, मतलब कोई भी हो सकता है करता है, मतलब निकालने वाला। जैसे हमने कहा कि राम गाय का दूध निकालता है या दूध दोहता है, तो यहां पर अर्थ है गाय का दूध दोहता है, गाय से दूध धोता है। ठीक है ना, ऐसा इसको आप समझ सकते हैं, गाम दुग्धम दोग्धी। अब यहां पर आप देखेंगे दो कर्म आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो कर्म। हमने कहा कर्म क्या होता है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, सबसे ज्यादा, उसी को तो कर्म कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखो कोई करता है जो दूध दोह रहा है, यानी दूध दोहने की क्रिया कर रहा है, दूध निकालने की क्रिया कर रहा है। अब दूध निकालने की क्रिया में बताइए सबसे ज्यादा किसको चाहता है, सबसे ज्यादा किसको चाहता है, दूध को चाहता है। सबसे ज्यादा दूध को चाहता है, गाय को भी चाहेगा, बकरी को भी चाहता है, और भैंस को भी चाहता है। तो जिससे निकाल रहा है वो लिखा है हमने यहां, तो हमने गाय लिखा है, गाम यानी गाय से। ठीक है, तो गाय से दूध दोहता है। तो यहां पर देखो दोनों को चाह रहा है, एक नंबर, ये देखो एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, एक नंबर को भी चाह रहा है और दो नंबर को भी चाह रहा है। बताओ दूध को चाहता है कि गाय को चाहता है? तो आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा तो वो दूध को चाहेगा। भाई दूध ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, सबसे ज्यादा दूध को चाहता है। आपको पता है जब गाय दूध नहीं देती है तो उसको खोल देते हैं, कोई नहीं चाहता। यदि ऐसा होता, चाहते लोग, तो गाय रोड पर, सड़क पर इस तरह से घूमती फिरती नहीं मिलती हमको। इसलिए लोग चाहते हैं दूध को, तो लोगों के लिए दूध इंपॉर्टेंट हुआ। तो यहां पर जो दुग्धम कर्म है आपका, ये भी कर्म है और ये गाय भी कर्म है, लेकिन दोनों में अंतर है बच्चों। अंतर क्या है सुन लीजिए। दुग्धम तो है आपका ईप्सितम, ईप्सितम,
ये तो है आपका ईप्सितम, जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा है, और ये है आपका एकथित कर्म। एकथित कर्म, एकथित, देखो एकथित कर्म हो गया, ये आपका ईप्सितम कर्म हो गया, दोनों ही कर्म हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अब अपादान आदि जो हमने कारकों की बात की, उनकी अविवक्षा में जो एकथित कर्म होगा उसमें कर्म संज्ञा करेंगे। अब यहां पर देखेंगे दूध इससे निकाल रहा है गाय से, अब गाय से आप वैसे चिन्ह के हिसाब से देखो, कर्तानीय कर्म को कारण से अपादान से, तो यहां पर दूध थन से अलग हो रहा है, थन से निकाला तो अलग हो रहा है ना, अलग होने के अर्थ में तो अपादान होना चाहिए ना। हमने कहा कि अलग होने में तो अपादान होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वहां पर हम पंचमी करते हैं कि नहीं भैया। तो यहां भी तो दूध थन से अलग हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि भाई अपादान आदि जो हमारे और कारक हैं उनकी अविवक्षा में, ठीक है, हमें क्या करना है, एकथित जो हमारा कर्म होगा उसकी कर्म संज्ञा करनी पड़ेगी, कर्म संज्ञा, यही हमें यहां समझना है। ऐसे ही आपको सारे उदाहरणों में स्थिति मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो एकथित कर्म है, इस एकथित कर्म की कर्म संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से होगी, एकथितंच, जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं उसी से होगी, बट यहां पर जो कर्म संज्ञा होगी वो होगी कर्तुरीप्सितमम कर्म से, ठीक है। इसमें भी द्वितीया हो जाएगी और यहां भी द्वितीया हो जाएगी, इसीलिए यहां दोनों जगह द्वितीया हमने की है। तो आप ये बात समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और समझ गए हैं तब भी बताना, ठीक है। आगे चलो, दूसरा उदाहरण नंबर 2, दूह याच, दूसरा आता है याच, तो उदाहरण लिखेंगे, बलिम याचते याचते वसुधाम। देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां आपने क्रिया, ये धातु जो थी वो तो बीच में लिख दी। संस्कृत में यही तो एक खास बात है बच्चों, कहीं पर किसी को भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो, जैसे अहम गच्छामि, ठीक है, मैं जाता हूं, इसको आप गच्छामि को पहले लिख दो, अहम को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गच्छामि अहम, जाता हूं मैं, अहम गच्छामि मैं जाता हूं, अरे क्या फर्क पड़ा, अंग्रेजी इत्यादि में तो मामला बदल जाता है, यहां नहीं बदलता, यही तो वैज्ञानिकता है इसकी। देखो हमने कहा कि बलिम याचते वसुधाम, यानी बलि से वसुधा को मांगते हैं, बलि से वसुधा को मांगते हैं। जो राजा बलि थे उनसे पृथ्वी मांगी थी, किसने, भगवान विष्णु ने 52 अवतार लेकर के, वो वाली बात है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां मुख्य क्या है, मुख्य है वसुधा, ठीक है, लेकिन हमें यहां पर ढूंढना है जो मुख्य नहीं है, तो मुख्य नहीं है वो क्या है बताइए, बताओ, बलि है, तो यहां पर बलि की कर्म संज्ञा हो जाएगी एकथितंच सूत्र से, और फिर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ऐसे। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो जाता है। तीसरा उदाहरण, दूह याच पच, अब पच देखो, तंडुलान ओदनम पचती, मैं अब जल्दी जल्दी बताऊंगा, थोड़ा सा भाई बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो मैटर। देखो तंडुलान ओदनम पचती, अब यहां पर आप देखेंगे भाई चावलों से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है, यानी ओदन यानी भात होता है, जैसे चावलों को उबाल लिया हमने, उसके बाद में हम खा लेते हैं उनको, भात होता है, ठीक है। तो यहां पर तंडुल जो है हमारे, ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये एकथित है, ठीक है, ये अप्रधान है, जबकि हमें मुख्य है ओदन, ओदन, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी हम कर्म संज्ञा करेंगे इस वाले सूत्र से जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और उसमें द्वितीय लगा देंगे। अगला है दूह याच पच दंड, अब दंड है तो लिखेंगे आप देवदत्तम शतम दंडयति, ठीक है, ये हमारा उदाहरण हो जाता है। ये हमारा देवदत्त में द्वितीय हमने कर दी। इसके बाद में अगला है दंड के बाद में रुद्र धातु, रुद्र, तो ब्रजम गाम अब रुणद्धि। देखो यहाँ पर ब्रज का मतलब बाड़ा होता है, जैसे आपका खेत है, कोई बाड़ा बना रखा है आपने, उसमें गाय को रोकते हैं आप, ठीक है, ब्रज में गाय को रोकते हैं, जैसे गाय जा रही है तो उसको हम रोकेंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट तो गाय है, ठीक है, लेकिन जो एकथित है वो ब्रज है, ठीक है, ब्रज। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में देखो दूह याच पच दंड रुद्र प्रच्छ, अब है प्रच्छ, तो यहां लिखेंगे माणवकम पंथानम पृच्छति। माणवक कोई व्यक्ति है, उससे रास्ता पूछता है, उससे क्या पूछता, रास्ता, तो यहां पर इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में प्रच्छ के बाद में क्या आता है बताओ, दूह याच पच दंड रुद्र प्रच्छ, ची ब्रू, ची आता है, तो माणव, तो इसमें आप लिख सकते हैं ची में वृक्ष से, वृक्षम, वृक्षम ऊपर जाएगा ये में, वृक्षम फलानी, ठीक है, अब चिनोती, क्या आएगा, अब चिनोती, जैसे कोई व्यक्ति गया और वृक्ष से फलों को चुनता है, यानी वृक्ष में से अच्छे अच्छे फलों को चुन लेता है, तो यहाँ पर वृक्ष जो है इसकी हो जाएगी हमारी क्या कर्म संज्ञा, ये आपका क्या है,
वृक्ष यहाँ पर एकथित है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो, अब इसमें क्या है, इनको लिख लीजिए, आप मिटाऊंगा फिर आगे लिखूंगा इसमें, ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने। चलो आगे चलते हैं, आगे बताओ कौन सी धातु आएगी फटाफट, आपको भी पता होगा ना, याद होनी चाहिए आपको भी। हम कहां तक पहुंच गए भैया, ची यानी चुनने तक। इसके बाद में दुहे आचे पाचे दन रुद प्रची ब्रू, अब ब्रू आएगा तो 9 नंबर पे लिखेंगे, 8 नंबर पे लिखेंगे ब्रू, ब्रू। तो ब्रू में लिखेंगे माणवकम धर्मम ब्रूते, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर माणवक जो है वो धर्म को बताता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, या धर्म के बारे में बताता है, ऐसा मानिए आप। तो यहां पर इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में आगे लिखेंगे आप माणवकम धर्मम शास्ति, माणवकम धर्मम शास्ति। अब देखो अगली हमारी धातु है शास्त्र धातु, और शास्त्र धातु का अर्थ उपदेश देना होता है। तो माणवक को धर्म का उपदेश देता है, ऐसा। तो यहां पर इसकी हो जाएगी। इसके बाद में आगे क्या आता है बताओ, ब्रू शास, फिर उसके बाद में शास के बाद में क्या आता है बताओ, जी, क्या आता है, जी। तो लिखेंगे देवदत्तम शतम जयति, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो देवदत्त से जीतता है, तो यहां पर हमारे कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में 11 नंबर पे बताइए, जी के बाद में क्या आता है, दुयाच पाच दंड रुद्र प्रश चिब्रू शास जी मथ, अब आता है मथ, तो लिखेंगे क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, यानी क्षीर निधि, यानी जो क्षीर सागर है, समुद्र है, उसमें किसका, अमृत का मंथन करते हैं, अमृत मथते हैं ना, तो ऐसे। तो यहां पर जो हमारा ये क्षीर निधि है, इसको हम एकथित कहेंगे, और यहां कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हम करेंगे। आगे चलो 12 नंबर पे लिखेंगे मुष्णाति, देवदत्तम शतम मुष्णाति, यानी देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। अब इसके बाद में आप आगे लिखेंगे मुष्णाति के बाद में नयति, ग्रामम अजाम नयति, ठीक है, बकरी को ले जाते हैं। इसके बाद में आगे लिखेंगे आप नी के बाद में क्या आता है, हरी, तो ग्रामम धनम हरति, गांव से कोई धन को हरण करता है, मतलब हर लेता है, चुरा लेता है मतलब। इसके बाद में आगे आप लिखेंगे भैया इसमें कृष क्षेत्रम अजाम या गाम कर्षति, खेत में गाय घुस गई तो उसको खींचते हैं, यानी खेत से गाय को खींचता है। और लास्ट है हमारी वहति, तो कूपम जलम वहति, ठीक है। कूपम यानी कुआं, कुएं से जल लाती है या लाता है, ठीक है, या ढोता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसे करके हमने ये 16 धातुओं के 16 उदाहरण आपको बता दिए हैं। इन सभी उदाहरणों में बच्चों 2-2 कर्म आपको मिलेंगे। एक कर्म तो आपका अकथित होगा और दूसरा कर्म आपका कथित होगा, मतलब एक तो प्रधान होगा, एक अप्रधान होगा, ऐसे आपको समझना है। जो अप्रधान होगा उस वाले हमारे कर्म की कर्म संज्ञा होगी अकथितम चे सूत्र से, और जो प्रधान होगा, जो मुख्य होगा, उसकी कर्म संज्ञा होगी कर्तरीप से तमम कर्म सूत्र से, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमारा ये वाला सूत्र कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। चलें आगे, चलिए बच्चों अगला सूत्र, चलिए बच्चों अगला सूत्र है हमारा, देखो 4 नंबर पे आप सूत्र लिखेंगे हमारा। देखो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि कर्म क्या है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड हमने आपको सूत्र बताया था कर्तुरीप से तमम कर्म। उसके बाद में हमने आपको बताया था कर्मणि द्वितीया, उसके बाद में हमने अकथितं च, और अब चौथा हम बता रहे हैं आपको, चौथा सूत्र लिखेंगे, बहुत ही मोस्ट है, अधिशिंग स्थाशाम कर्म, अधिशिंग स्था साम कर्म। देखो बहुत ही अच्छा और मोस्ट सूत्र है हमारा। इस सूत्र का अर्थ क्या है सबसे पहले आपको वो समझना है, ठीक है। देखो मैं एकदम सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल। अधि यहां पर उपसर्ग है, अधि उपसर्ग पूर्वक, आप देख लो, अधि उपसर्ग पूर्वक यदि 3 धातु मिलती हैं, यानी अधि उपसर्ग के बाद में आपको 3 धातु मिलेंगी, शिंग धातु, ठीक है, शिंग यानी सोना होता है, स्था यानी ठहरना होता है, और एक है आस धातु, आस यानी बैठना होता है। यदि इन तीनों धातुओं से पहले आपको अधि उपसर्ग मिले, बात को समझना, अर्थ समझा रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। समझ में आना और रटना दोनों में अंतर है भाई, आपको समझने पे ज्यादा जोर देना है, रटने पे नहीं। रटा हुआ जो लिखा हुआ वो तो किताबों में सब जगह है, लेकिन हम इसको समझा रहे हैं आपको। ये कह रहे हैं कि सिंह धातु, स्था धातु और आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यह बात आपको समझनी है और यही इसका अर्थ है। आप अर्थ लिख सकते हो बच्चों, लिखो शिंग
स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग रहे तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसा आप लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए सरल करके इसको लिखा दिया है। और नहीं लिखना चाहे तो ऐसा आप बना लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज है। देखो ये तीनों धातु, इससे पहले अधि उपसर्ग मिलेगा, उसके बाद में कह रहे हैं कि आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। इनका जो आधार रहेगा, ठीक है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। आधार आप जानते हैं, जैसे ये हमारा पेन है, ये हाथ पर रखा हुआ है, तो इसका आधार हाथ है। हम जैसे कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी हमारा आधार है, ऐसे आप समझना है इसमें। ठीक है बच्चों, अब इनके मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। इसमें देखो कैसे रूप बनेगा। जो हमारा शिंग है, तो शिंग धातु का हम रूप बनाएंगे अधि लगा करके, तो कैसे बनेगा देखो मैं यहां पर लिख करके बता देता हूं। वो ही उदाहरण में हमें लिखने होंगे। यहां पर हम नियम सीख रहे हैं कि भाई द्वितीय विभक्ति कहां कहां पर होती है। तो शिंग में जब अधि लगाएंगे तो हमारा रूप बनेगा बच्चों अधिशेते। अधिशेते रूप बनेगा। अधिशेते यानी सोता है या सोते हैं। इसके बाद में स्था धातु है, तो स्था धातु का रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तो इसमें बनेगा अधि तिष्ठति ऐसे। इसके बाद में आस धातु है, तो आस का बनता है अधि, आस का आस्ते, अधि आस्ते बनता है। अब यहां पर संधि हो जाएगी बच्चों, संधि हो जाएगी तो यहां पर हम यण संधि कर लेंगे। यण संधि करके बना लेंगे अध्यास्ते। देखो ऐसे अध्यास्ते, इस तरह से बना लेंगे और यही आपको रूप लिखना है, ये वाला अध्यास्ते। अधिआस्ते है तो अध्यास्ते, तो अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, ये इनका रूप बनेगा। तो सूत्र में हमने क्या सीखा भाई, शिंग, स्था और आस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो इनके आधार की करण संज्ञा हमें कर देनी है। वैसे तो आधार में आपको पता होगा सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन यदि इन धातुओं से पहले आपको अधि उपसर्ग लगे तो आधार में सप्तमी नहीं करनी है, आपको द्वितीया करनी है। यही तो नियम है जो आपको सीखना है बच्चों। देखो उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण लिख रहा हूं मैं। हरि ही वैकुंठम, हरि ही वैकुंठम अधिशेते। देखो हरि यानी भगवान वैकुंठ में सोते हैं। अब वैकुंठ में सोते हैं तो वैकुंठ में आ रहा है, और में कहां आता है, अधिकरण में आता है, यानी कि सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहां पर जो सिंह धातु है उससे पहले अधि उपसर्ग का हमने प्रयोग किया है। और ये इस सूत्र में लिखा हुआ है साफ साफ कि सिंह से पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो सप्तमी प्राप्त है, फिर भी नहीं करनी है। यदि बच्चों यहां पर अधि उपसर्ग नहीं लगा होता, डायरेक्ट शिंग धातु होती, तो फिर आप आराम से सप्तमी कर सकते थे। लेकिन यहां विशेष कंडीशन हो गई कि शिंग धातु से पहले अधि उपसर्ग लग गया, तब आपको सप्तमी नहीं करनी है, द्वितीया करनी है। ऐसे समझना है। ये हमारा उदाहरण हो गया हरि ही वैकुंठम अधिशेते। अब मान लो पूछ लिया आपने आपसे कि हरि वैकुंठम अधिशेते में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति बतानी है। किस सूत्र से हुई, तो ये वाला सूत्र है, इससे हुई। ऐसे आप बता सकते हैं। या डायरेक्ट पूछ लिया कि अधिशिंग स्था शाम कर्म सूत्र का उदाहरण बताइए, ठीक है ना, ऐसे आप बता सकते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण लिखिए आप। ये हो गया, तीनों के उदाहरण लिखाऊंगा मैं। ऐसे आप आगे लिख लो, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। अब इसका मतलब होता है ठहरते हैं, तो वैकुंठ में ठहरते हैं, सेम कंडीशन है यहां और यहां। इसके बाद में अगला उदाहरण लिखेंगे आप, हरि ही, या शिक्षक लिख लो, मैं दूसरा उदाहरण चेंज कर देता हूं। शिक्षक है आसंदिकाम, आसंदिकाम अध्यास्ते। देखो आसंदिका का मतलब कुर्सी होता है बच्चों। क्या होता है, कुर्सी। तो यहां पर आसंदिका जो है उसमें हमने उसकी कर्म संज्ञा कर दी, और कर्म संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें द्वितीया लगती है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। अब देखो शिक्षक आसंदिका यानी कुर्सी पर बैठता है। अब कुर्सी पर, अब देखो अब कुर्सी पर बैठता है, किस पर बैठता है, कुर्सी पर। अब पर आ रहा है तो पर कहां आता है, हमने कारक चिन्ह इसीलिए तो बताए थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पे पर, अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण होता है। अधिकरण में सप्तमी लगती है, 7 नंबर पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए ना यहां तो, लेकिन इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहां पर आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए यहां पर सप्तमी नहीं होगी, यहां पर द्वितीया होगी। उस आधार की कर्म संज्ञा होगी, हमने यही तो लिखाया था कि इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। इसमें जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा, इसकी कर्म संज्ञा, इसकी कर्म संज्ञा, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाती है वहां द्वितीया लगाते हैं। ये नियम है हमारा। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें और कोई खास बात नहीं है। इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैटर और है, बिल्कुल परेशान मत हो आप, समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से मजे के साथ में आप सीख सकोगे, समझ सकोगे। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला सूत्र है, नोट करेंगे आप। अगला सूत्र लिखेंगे, देखो सूत्र का आप नाम लिखेंगे उपान बध्यांग वस है। ये हमारा अगला सूत्र है,
उपानवध्यांग वसह, ये हमारा अगला सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है वो समझें आप, मैं इसको समझा रहा हूं, लिखा नहीं रहा। तो इसका अर्थ है, देखो बच्चों, इसमें आ रहा है वस है, वस धातु है एक, वस यानी रहना होता है। क्या होता है? रहना या वसना, ठीक है ना। अब देखो, इस धातु से पहले यदि 4 उपसर्ग मिलते हैं, समझ लेना, वस धातु से पहले यदि आपको 4 उपसर्ग मिलते हैं तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी, इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। ये बात आपको यहां पर समझनी है और यही सूत्र का अर्थ है। देखो कौन कौन से हमारे उपसर्ग हैं। एक तो है उप, इसी में से लिख रहा हूं मैं, उप उपसर्ग, ठीक है। एक है आपका अनु, अनु उपसर्ग, इस सूत्र में लिखा हुआ है। इसके बाद में कौन सा है? अधि उपसर्ग, अधि, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है? देखो, अधि के बाद में आंग उपसर्ग है। कौन सा है? आंग। ये 4 उपसर्ग हो गए बच्चों। वस धातु का मतलब क्या होता है? रहना। वस यानी क्या होता है? रहना। देखो, वस धातु का अर्थ क्या होता है? रहना। अब देखो, यहां पर हम आपको अर्थ बता रहे हैं कि वस धातु से पहले यदि उप उपसर्ग आए, अनु उपसर्ग आए, या अधि उपसर्ग आए, या आंग उपसर्ग आए, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। इस बात को बार बार नहीं बताएंगे। तो आप इसका अर्थ समझ गए कि नहीं बच्चों? वस धातु से पहले यदि इनमें से कोई सा उपसर्ग मिले तो इनके कर्म की इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यहां पर भी सप्तमी प्राप्त होगी, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशल ये सूत्र में कहा गया है कि यदि वस धातु से पहले ये उपसर्ग होंगे तो सप्तमी प्राप्त है, फिर भी नहीं करेंगे। वहां हम कर्म संज्ञा करेंगे और कर्म संज्ञा करके द्वितीया करेंगे। कैसे करेंगे? उदाहरण देखो आप, उदाहरण बता रहा हूं मैं। पहला उदाहरण देखो, इसका उदाहरण है बच्चों, हरि ही वैकुंठम उपवसति। अब देखो, इनमें वस धातु का रूप कैसे चलता है? वसति, वसतः, वसंती। अब इनमें सब में आप इनको जोड़ देंगे तो आपका रूप बन जाएगा। जैसे हरि ही वैकुंठम, वैकुंठम। अब पहला जोड़ रहे हैं हम तो यहां पर उप है तो उपवसति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपवसति। मतलब इसका हो गया बच्चों, हरि वैकुंठ में रहते हैं। क्या, कहां रहते हैं? वैकुंठ धाम में रहते हैं। अब बताओ, वैकुंठ में आ रहा है, में पर, तो में पर कहां आता है? बताइए, बताओ, आप खुद जानते होंगे इसको। तो अधिकरण में आता है, यानी सप्तमी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर वस धातु से पहले उप लगा हुआ है। इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस सूत्र में साफ कहा गया है, यदि वस धातु से पहले उप लग जाए, अनु लग जाए, अधि लग जाए, आंग लग जाए, तो इनका जो आधार होगा ना, जैसे ये आधार है वैकुंठ, इसमें आपको कर्म संज्ञा करनी होगी, सप्तमी नहीं कर सकते। ऐसे यदि यहां पर वस धातु है लेकिन उप नहीं है, मान लो यहां पर उप नहीं है, तब आप यहां पर आराम से सप्तमी विभक्ति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे उदाहरण लिखो, दूसरा उदाहरण लिखें इसका। आप सेम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे आप सारे उदाहरण, थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। ये सब में आप ऐसे कैसे लिख लो जिससे दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एक तो हो गया उपवसति, दूसरा हो गया अनुवसति, अनुवसति, ठीक है। अर्थ सेम निकलेगा। इसके बाद में हरि ही वैकुंठम, इसके बाद में क्या है? अधि, तो आ जाएगा अधिवसति, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा हरि ही वैकुंठम आवसति, बसती। ऐसे अब ये चारों के चारों उदाहरण आप आराम से बना सकते हैं। इनमें आप चेंज करके दूसरे उदाहरण भी बना सकते हो। जैसे मान लो हमने कहा कि राम है जयपुरम उपवसति, या जयपुरम अनुवसति, या ग्रामम अनुवसति। जयपुर में रहता है, दिल्ली में रहता है, करौली में रहता है, धौलपुर में रहता है, ठीक है, राजस्थान में रहता है, कहीं पर भी रहता है। आप यहां पर चेंज कर लेंगे। बैकुंठ धाम में मत रहो ना आप आप तो जहां भी रहोगे उसको यहां लिख देना और उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देना, आपका नया वाक्य बन जाएगा। कितने भी बना सकते हो यार, कितने भी। आप तो चलो कहीं मत रहो, घर में तो रह सकते हो, तो आप घर लिख देना, गृहम, उसमें द्वितीय लगा देना। विद्यालय है तो विद्यालय में कर देना आप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, द्वितीय विभक्ति कहां होती है, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, चलो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हम इसमें केवल एक नियम और बताएंगे आपको। वार्तिक हैं, ठीक है, 2 वार्तिक हैं, लेकिन उनको हम डायरेक्ट अर्थ के साथ बता रहे हैं। वार्तिक याद करने से कोई मतलब नहीं है, आपको हम सीधा लिखवा रहे हैं। यहां पर देखिए, आप नोट करेंगे, अधोलिखित, अधोलिखित पदों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से 99% प्रश्न आने की संभावना है जो अब मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे यानी कुछ पद बता रहा हूं मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक तो कारक विभक्तियां होती हैं और एक उपपद विभक्तियां होती हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो कारक विभक्तियां थी, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं वो उपपद विभक्ति है, यानी किसी पद के योग में होंगी वो, यानी वो पद रहेगा तो वो काम होगा ऐसा। तो मैं यहां पर पद लिख रहा हूं, ठीक है, लगातार। उसके बाद में उनका अर्थ भी बता दूंगा और सबका उदाहरण भी बता दूंगा। तो लिखें आप, अभी तय है, अभी तय है, ठीक है। नंबर 2 परित है, अभिता परिता समया, समया निकषा, लिखते चलें। उसके बाद में अभिता परिता समया निकषा हा प्रति, हा प्रति, ठीक है। कितने हो गए? 6। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आगे लिखें आप, और भी है इसमें। उभयत है, इसके बाद में उभयत के बाद में सर्वते है, सर्वते के बाद में लिखेंगे आप धिक, धिक, और उसके बाद में लिखेंगे आप ऊपरी ऊपरी, और फिर लिखेंगे आप ऊपरी ऊपरी के बाद में अधोध है, और यहाँ लास्ट लिखो 12 नंबर पे अध्यधि, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने 12 पद लिखे हैं आपके सामने बच्चों। कितने पद हैं? 12 पद। देख लो आप आराम से। पहला पद है हमारा अवितः, परितः, समया, निक्षहा, प्रति, उभयता, सर्वता, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अध, अध्यधि। इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। किसी भी उदाहरण में यदि इनमें से कोई भी पद आपको दिखाई दे तो वहां पर द्वितीय विभक्ति करनी है। ये आपको ध्यान रखना है नियम। कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति। समझ गए नहीं? ऐसे। अब देखो इनका अर्थ एक बार आप नोट कर लीजिए। अभिता यानी दोनों ओर होता है, अभिता यानी दोनों ओर, ठीक है। और परिता यानी चारों ओर, परिता यानी क्या होता है बच्चों? चारों ओर। समया और निक्सा, इसका मतलब होता है पास में या नजदीक में, ठीक है। हा का मतलब होता है, हा यानी क्या होता है बताओ? हा का मतलब शोकार्थक, शोकार्थक है ये। जैसे कहते हैं ना, कोई बुरी घटना हो जाती है, एकदम शोक की घटना होती है, तो हम कहते हैं हाय, हा, ये कैसे हो गया, हा, हा, शोकार्थक। प्रति यानी की ओर, ठीक है, जैसे विद्यालय की ओर, गांव की ओर, बाजार की ओर, ऐसे। उभयता यानी दोनों ओर, दोनों ओर, ठीक है। सर्वता यानी सब ओर, सभी ओर। इसके बाद में धिक यानी धिक्कार। इसके बाद में ऊपरी ऊपर यानी ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर का मतलब ठीक ऊपर, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अधो अधा, अधो अधा का मतलब होता है, अधा यानी नीचे होता है, तो नीचे नीचे मतलब ठीक नीचे, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक नीचे। इसके बाद में लास्ट में है अध्यधि, अधय, बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखेंगे। तो ये सबके मैंने अर्थ लिखवा दिए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। अब इनका सबका एक एक उदाहरण आप लिख लेंगे बच्चों। जैसे पहला है अभिता यानी दोनों ओर, ठीक है, तो आप लिखेंगे कृष्णम, कृष्णम अभितः है, क्या है? नद्यौ स्तः, नद्यौ स्तः। देखो नदी, अब हमने लिखा है कि कृष्ण के दोनों ओर नदी है, नदी, भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, उनकी दोनों तरफ नदी है, इधर भी नदी, इधर भी नदी, दोनों तरफ नदियां हैं। अब नदी की जगह पेड़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका द्वितीय का रूप लिख देना है आपको ऐसे, ठीक है ना। तो कृष्णम, तो यहां पर कृष्ण के, अब वैसे तो का के की तो संबंध में होता है ऐसा तो, लेकिन हमने कहा ना कि यदि अभिता परिता ये जितने भी पद हैं इनमें से कोई भी पद आपको मिल जाए तो आपको और कोई विभक्ति नहीं करनी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ द्वितीय करनी है। यही तो विशेष नियम है, समझ गए ना। ऐसी इसीलिए यहां पर हम द्वितीय करेंगे कृष्णम में, कृष्णम में द्वितीय हो गई, राम की तरह रामम कृष्णम। ऐसे यहां पर परिता है तो हमने लिखेंगे यहां पर विद्यालयम, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। देखो विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो विद्यालय के आया ना, तो यहां पर परिता के कारण यहां पर द्वितीय लग जाएगी, परिता की वजह से। अब मान लो आपसे पूछे कि ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आप बताओ कैसे पता लगाएंगे। अब आप देखोगे कारक चिन्ह के हिसाब से तो विद्यालय के आ रहा है, तो षष्ठी आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, परिता लग रहा है, परिता के वजह से यहां पर द्वितीय लगेगी, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलो, आगे है समया या निक्सा। तो समया या निक्सा के लिए आप बना सकते हैं विद्यालयम, एक साथ लिख रहा हूं मैं, समया या निक्सा, देवालय अस्ति, देवालय अस्ति, ठीक है, मंदिर है, देवालय यानी मंदिर,
विद्यालय के पास में या नजदीक में मंदिर है। ठीक है, ये वाक्य हमारा बन गया। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, निक्सा और समया की वजह से द्वितीय हो गई। इसके बाद में हमारा है हा यानी शोकार्थक, तो हम लिख सकते हैं हा दुर्जनम, हा, या फिर लिख सकते हैं हा कृष्ण भक्तम, यानी कृष्ण के जो अभक्त हैं उनको हाय है, शोक, ऐसा। इसके बाद में प्रति, तो आप लिख सकते हैं विद्यालयम प्रति, यानी विद्यालय की ओर, देवालय अस्ति, ऐसा लिख सकते हैं हम। जैसे विद्यालय की ओर जाते हैं तो देवालय आता है, तो आप लिख देंगे विद्यालय की ओर देवालय है। फिर आगे है हमारा उभयते है। उभयते में लिखेंगे आप दोनों ओर अर्थ होता है, तो लिख सकते हैं कृष्णम उभयते है क्या, गोपाहा, यानी कृष्ण की दोनों ओर गोपा हैं, ग्वाले हैं, ग्वाले खड़े हुए हैं कृष्ण जी के दोनों तरफ, कौन है, गोपा, ऐसे। इसके बाद में सर्वता यानी सब ओर, तो यहां भी आप बना सकते हैं सेम, या फिर दूसरा बना देता हूं, चलो ग्रामम सर्वत है वृक्षाहा, गांव के सब ओर वृक्ष हैं, पूरे गांव के सब ओर वृक्ष ही वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, धिक, तो यहां लिख सकते हैं आप धिक के लिए कृष्णा भक्तम, कृष्ण अभक्तम, क्या, धिक, यानी कृष्ण के जो अभक्त हैं, जो कृष्ण को नहीं मानते, उनके लिए धिक्कार है। इसके बाद में ऊपर ऊपरी, तो यहां ऊपर ऊपरी में लिख सकते हैं आप लोकम ऊपर ऊपरी, लोकम लोकम ऊपर ऊपरी हरि ही, लोक के ऊपर ऊपर हरि हैं, ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में है अधो अधा, तो यहां लिख लेंगे आप लोकम अधोध हरि ही, लोक के ठीक नीचे हरि हैं, सब जगह हैं हरि। तो इसके बाद में लास्ट है हमारा लोकम अध्यधि हरि ही, हरि का लिख दो, हरि यानी भगवान होता है ना, सभी जगह भगवान है भाई। तो अब मैंने सारे उदाहरण आपको बता दिए हैं, अब आप देख लो इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति आपको करनी है, इस बात का ध्यान आपको रखना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारी आज की जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास में हमने सीखा द्वितीय विभक्ति के बारे में, यानी कि कर्म कारक कहां कहां पर होता है, कौन कौन से इसके सूत्र हैं, कौन कौन से इसके नियम हैं, वो सारा कुछ मैंने बहुत सरल तरीका से समझाने का प्रयास किया है। इसको आप एक दो बार देखोगे, सुनोगे, तब आप आराम से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि आप मान लो बहुत दिन में संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप इसको 2-3 बार देख लोगे, सुन लोगे, तो मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी रहती है तो। आज की क्लास हमारी कैसी लगी जरूर हमें बताना, कमेंट आपको जरूर करना है, चाहे आपको अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, लेकिन कमेंट आप जरूर करें दोस्तों। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास संपन्न हो जाती है, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।